नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विभाजन में क्या क्या उस समय दिक्कतें आई थी। विभाजन में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था तो उस समय 4 बड़ी दिक्कतें आई थी, जिनमें से जिनके बारे में हम अब बताने जा रहे हैं। सबसे पहली दिक्कत क्या थी? सबसे पहली दिक्कत थी जो ये थी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया आप समझते हो क्या है? ब्रिटिश इंडिया भारत का वह भाग जहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ करता था, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था। तो ब्रिटिश इंडिया का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक में हो, सिवाय केवल 2 क्षेत्र के। केवल सिर्फ 2 ही क्षेत्र ऐसे थे ब्रिटिश इंडिया के जहाँ पर मुसलमान अधिक मात्रा में थे। और वो कहाँ पर थे? वो एक तरफ पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, दूसरा भारत के पूर्व में। पश्चिम वाले भाग को जिसको जो है पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है, पूर्वी भाग को जिसे पूर्वी भाग कहा जाता था, और अब इस भाग को जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के बिल्कुल 2 दिशाओं में, पश्चिम और पूर्वी भाग में थे, जिनको एक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, या कह सकते हैं कि असंभव था इनको एक करना। और दूसरी समस्या क्या थी? मुस्लिम बहुसंख्यक का प्रत्येक क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। मतलब जो मुसलमान थे भारत के अंदर रहने वाले, वो सारे के सारे मुसलमान नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हों। उसमें से ऐसे बहुत सारे मुसलमान थे जो भारत में ही रहना चाहते थे। इनमें से एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक निर्विवाद नेता थे। कैसे नेता थे? निर्विवाद का मतलब जिनका कोई विरोध नहीं करता था। और ये गांधी जी के अनुयायी थे, यानी कि गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते थे। अगर गांधी जी हड़ताल का सहारा लेते थे, सत्य का सहारा लेते थे, तो ये भी अपने जीवन में हड़तालों का और सत्य का सहारा लेते थे। लेकिन क्या होता है कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, उसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन उनकी बात को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। तीसरी बात क्या थी, यानी कि तीसरी समस्या क्या थी? कि तीसरी समस्या और भी भयंकर थी। वो क्या थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब और बंगाल, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के जो 2 भाग थे, पंजाब और बंगाल में कई हिस्से गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ऐसे में इन दो प्रांतों में भी विभाजन का कारण धार्मिक बहुसंख्यकों के अनुसार किया गया था, तथा पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। और इसका जो चौथा पॉइंट क्या है, जो चौथी समस्या थी वो क्या थी? और ये जो चौथी समस्या थी, ये अल्पसंख्यकों की समस्या थी। अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, तो वहीं पाकिस्तान में कौन? हिंदू अल्पसंख्यक थे। तो अल्पसंख्यकों की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक मौजूद थे। इन सभी अल्पसंख्यकों को अब ये लगने लगा था कि अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपनी ही भूमि पर ये विदेशी बन गए हैं। और जैसे ही ये पता लगा, जैसे ही ये तय हुआ कि भारत का विभाजन होना है, वैसे ही दोनों तरफ हिंदू और मुसलमानों पर अत्याचार होने लगे। मुसलमानों पर भारत में अत्याचार होने लगे, तो वहीं पाकिस्तान में हिंदू पर अत्याचार होने लगे थे। कब? जब बंटवारा हुआ था। वहीं लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर, सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए। सांप्रदायिक अखाड़े का मतलब है कि यहाँ पर धर्म को लेकर बहुत झगड़े हुए, यानी कि विवाद हुए। फिर
जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू थे वहाँ मुसलमान नहीं जाते थे, और जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पर हिंदू नहीं जाते थे। इसी तरह लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, वो मजबूर हो गए अपने घरों को छोड़ने के लिए, और उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। वहाँ उनको क्या लेने पड़ी? शरण लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, अपना घर हुआ करता था, आज वो घर और वो वतन पराया हो गया था। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया और उन्हें जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया, और वो शादी करने वाले का धर्म भी अपनाया करती थी। कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए या अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए अपनी ही बेटी और बहुओं को मार दिया, वो भी जान से। चीज़ों का बंटवारा किया गया, और चीज़ों का बंटवारे के साथ छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, इन छोटी छोटी चीज़ों का बंटवारा किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बड़ी राशि भी दी गई। ऐसा माना जाता है कि विभाजन के समय 80 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर भारत आए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से। और महीनों तक शरणार्थी बनकर को यहाँ पर रहना पड़ा था। विभाजन के दौरान लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने, कितने? 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। विभाजन के कारण बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी कहाँ चली गई? पाकिस्तान चली गई। इसके बाद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में केवल 12% मुसलमान बचे। 8 अप्रैल 1950 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने लियाकत अली और जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता किया, जिसे नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये समझौता कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और ये समझौता अल्पसंख्यकों के ऊपर किया गया था। केंद्र सरकार ने एक नया विभाग पुनर्गठन किया। इस विभाग ने शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने का काम किया, और ये समस्या हल हो गई। जो नेहरू लियाकत समझौता था, इसके कुछ बिंदु थे, और वो बिंदु क्या थे? वो बिंदु ये थे कि शरणार्थी अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए भारत पाकिस्तान आ सकते थे और जा सकते थे। यानी कि पाकिस्तान से लोग भारत आ सकते थे और भारत से लोग पाकिस्तान जा सकते थे अपनी वस्तुओं का निपटारा करने के लिए। अगवा की गई महिलाओं को और लूटी गई संपत्तियों को वापस कर दिया गया। जबरन धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी गई, यानी कि जिन लोगों को धर्म बदलने के लिए विवश किया गया, उनके धर्म को मान्यता नहीं दी गई। दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए। रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया इस समय 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था ब्रिटिश भारत, वहीं दूसरा भाग था रजवाड़े। इस समय भारत के अंदर लगभग 565 रजवाड़े हुआ करते थे। अब ये रजवाड़े होते क्या है? रजवाड़े का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पे राजाओं का राज होता था। तो इस समय भारत में कितने? लगभग 565 रजवाड़े थे। और जब भारत को आज़ाद किया जा रहा था, तो उस समय भारत की सरकार को ये कहा गया था कि इन्हें आज़ादी से पहले भारत के अंदर शामिल करना है, और भारत को इसके लिए केवल में 40 दिन दिए गए थे। कितने? 40 दिन दिए गए थे। आज़ादी के समय रजवाड़ों से कहा गया था कि वो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल हो सकते हैं या फिर अपना एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। अब भारत को ये कहा गया था कि उन्हें 40 दिन के भीतर भीतर इन रजवाड़ों को अपने अंदर शामिल करना है या अपने संघ में शामिल करना है, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये रजवाड़े स्वतंत्र माने जाएंगे। अब इन रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, और 40 दिन के अंदर अंदर इन्होंने सभी रजवाड़ों को भारत के अंदर
शामिल कर लिया। इसी कार्य के लिए इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। रजवाड़ों द्वारा भारत में शामिल होने के लिए उनसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया और इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन के नाम से जाना जाता है। और अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता, यानी कि 565 रियासतों को शामिल नहीं कर पाता भारत, तो भारत का अस्तित्व किस में पड़ जाता, बड़े ही खतरे में पड़ जाता, क्योंकि भारत के फिर विभिन्न टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन फिर भी 4 ऐसी रियासतें थी जिनको भारत में शामिल करने में बहुत दिक्कत आई थी, और वो रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये ऐसी रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल करने में बहुत दिक्कत आई थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू।